तो पंजाब में ऑपरेशन लोटस का क्या आगाज हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। डिकोड इंडिया के मंच पर आप यही चर्चा करेंगे कि पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री है संजीव अरोड़ा, सुबह सूर्य उदय हुआ और वहां ईडी की दस्तक। देखिए ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए, यानी कि आम आदमी पार्टी के एक और नेता ईडी की रडार पर। ईडी के अधिकारी करीब करीब 20 गाड़ियां लेकर पहुंचते हैं संजीव अरोड़ा के ठिकाने पर, चंडीगढ़ के आवास पर। यानी समझिए कि चुनाव का आगाज हो चुका है। सियासी बवाल छिड़ा। अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और यहां तक कि जो संजय सिंह बेहद आक्रामक उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेते हुए। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब जब चुनाव जहां जिस राज्य में होता है वहां ईडी क्यों दस्तक देती है, या ईडी पहले पहुंचती है बाद में बीजेपी। 27 अप्रैल की तस्वीरें याद करिए। ये 7 सांसद बीजेपी में शामिल होने की खबर आती है। अब यह संजोग था या प्रयोग? राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, उसका तो पहले तय था स्वाति मालीवाल का, राजेंद्र गुप्ता, ये तमाम नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये अशोक मित्तल ये वही सांसद थे जिनके यहां पर 10 दिन पहले ईडी ने दस्तक दी थी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, याद आया आपको? यानी 10 दिन पहले ये महाभ्रष्टाचारी थे और ठीक 10 दिन के बाद बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डाला और सारे पाप माफ कर दिए। और इनके ठिकानों पर भी ईडी ने रेड मारी थी और तभी माना गया था कि पंजाब के चुनाव का आगाज हो गया। और अब ईडी की दस्तक कहां हुई है? संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर। तो यह सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ी हुई यह एक बहुत बड़ी खबर बन गई। अब हेडलाइंस हम आपको दिखाएंगे। भगवंत मान ने जो कुछ कहा है वो भी बयान आपको दिखाएंगे, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए, ये हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइंस में क्या लिखा है? पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर सुबह सुबह छापेमारी, 20 गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अफसर। अब जल्दी से अगली हेडलाइंस पर भी गौर फरमाइएगा, और अगली हेडलाइन में देखिए क्या लिखा है। अगली हेडलाइन में लिखा हुआ है कि जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म, आम आदमी पार्टी नेता पर ईडी की रेड से भड़के केजरीवाल, साथ छोड़ने वाले सांसद का भी किया जिक्र। यानी कि सीधे तौर पर यूं समझिए कि बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, क्योंकि बंगाल में चुनाव से पहले आपने देखा होगा वहां भी ईडी पहुंची थी। दिल्ली में चुनाव था, ईडी पहुंची। अब झारखंड में चुनाव था, ईडी पहुंची। तो बंगाल में चुनाव है तो ईडी कैसे नहीं पहुंचेगी? यही तो सवाल खड़े हो रहे थे। अब ईडी ने पहुंचे, पहले अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए, और अब माना जा रहा है कि कई नेता रडार पर हैं और वो भी बीजेपी में शामिल हो। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई है। पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहां। एक बार 17 अप्रैल को आई थी ईडी। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली। उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं? मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी की यहां रेड हुई, उनके यहां भी 3 दिन रेड चली, और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहां रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पे काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर देते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। तो आज ईडी की रेड हुई है उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। ये बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई किसानों को ललकारा था, पंजाब के किसानों ने ही मोदी जी को घुटनों पर ला दिया था। वो 3 कानून का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर एक लंबा आंदोलन हुआ, कई किसानों की जान गई, खालिस्तानी तक कहा गया किसानों को। लेकिन फिर भी अब इस पूरे मसले को लेकर देखिए संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। लेकिन खबर क्या है वो देखिए। खबर यह है कि संजीव अरोड़ा के 4 ठिकानों पर तलाशी अभियान का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं वहां पर। लेकिन मामला क्या है? मामला उस पर भी हम आए, लेकिन दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, ये तमाम जगह पर लिखा हुआ है खबर में, हैम्पटन स्किल रियल्टी लिमिटेड
ये यहां पर उनका जो कार्यालय है वहां पर छापेमारी की गई है और जो आरोप लग रहे हैं कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर यही आरोप होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। बाकी बीजेपी के सारे नेता पाक साफ होते हैं, उन पर कोई दाग नहीं होते, क्योंकि पहले वॉशिंग मशीन में जाते हैं, फिर धुल के बाद उसके बाद जो है वो बीजेपी में शामिल किए जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। संजीव अरोड़ा के ऊपर 100 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध धन के राउंड ट्रिप निर्यात शामिल थे, यह खबर में लिखा हुआ है। कितनी दिलचस्प बात है दोस्तों। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी की रेड हुई चुनाव से ठीक पहले जेल में। बंगाल में ममता दीदी के यहां पर ईडी की रेड, ममता दीदी तो ईडी के सामने खड़ी हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। पंजाब में अब ये ईडी एक्टिव हो गई, यानी जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी एक्टिव। यही बात संजय सिंह कह रहे हैं। देखिए, संजय सिंह राज्यसभा के तेजतर्रार सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि बीजेपी का सुपारी किलर ईडी आज फिर पंजाब पहुंच गया है। सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी शुरू कर दी है। 2-3 दिन तमाशा चलेगा, फर्जी खबरें चलेंगी, सुपारी किलर वापस चले जाएंगे, फिर मालिक के द्वारा उनको नया टास्क दिया जाएगा पंजाब की भगवंत मान सरकार को बदनाम करने के लिए, पंजाब की जनता का काम रोकने के लिए। और कितने हथकंडे अपनाओगे मोदी जी। यानी संजय सिंह लिख रहे हैं कि भाई ये सब कुछ जो है ये सुपारी किलर है, जहां जहां चुनाव होता है वहां पर ईडी पहुंच जाती है। खैर संजय सिंह, क्योंकि इनके ऊपर भी आरोप लगे थे, जमानत मिली लंबे अरसे तक, ये साबित नहीं हो पाया कि भैया इन्होंने कुछ घोटाला किया। अब संजय सिंह कह रहे हैं ये सारे के सारे सुपारी किलर है। अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाबी में कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा, हिंदी तर्जुमा मैं करूंगा, सुनिए जरा। आज सवेरे संजीव अरोड़ा के घर ईडी आई है, इस वक्त छापा चल रहा है, सो काल्ड छापा कहने आप, इस वक्त मतलब डरावा चल रहा है। यह साल दे विच तीजी बार आए ने उसने घरे, और इस महीने च 2 बारी आए ने। कुछ नहीं मिलिया पहला, हुण भी नहीं कुछ लभना, सिर्फ बस ये कहना है कि तेरे बिजनेस के जिहड़े काम ने तेरे वो बंद कर देंगे, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर ला। ये इदां डरा के करते, ये होर सूबे च कर सकते होणगे, पंजाब च नहीं चलना। मैं बीजेपी नूं, मैं मोदी साहब नूं, अमित शाह जी नूं मैं गल क्लीयर कर देनी चाहना कि पंजाब है ये डरावियां दे विच नहीं आउंदा, ये धमकियां तो नहीं डरदा, गिद्दड़ भभूखियां तो डरन वाला पंजाब नहीं हैगा। मोदी जी नूं हुण तक इक्को बार झुकना पिया, इक्को बार उन्होंने यू टर्न मारना पिया, माफी मंगनी पई। वो सीगे 3 काले कानून खेती दे, पंजाबियों ने झुकाया सी उदों भी। तो भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई ये पंजाब जो है ये गुरुओं की धरती है, औरंगजेब के आगे भी नहीं झुके। भगवंत मान ने कहा कि भाई ये भगत सिंह की धरती है, अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। और वो कह रहे हैं कि मोदी जी दुश्मनी निकाल रहे हैं पंजाब से, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक वक्त ऐसा था कि मोदी जी पंजाब जा रहे थे तो यू टर्न लेकर आ गए। अब पता नहीं किससे वो डर गए, वो कह रहे थे कि भाई डर क्या गया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर खतरा था और मैं बच के जान बचा के आ गया। अब ये समझ में नहीं आया कि मोदी जी की जान को खतरा हो गया पंजाब में पहुंचकर। खैर, ईडी 10 साल में महज 2 केस में सजा दिला पाई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर देखिए, 100 लगभग 93 केस, 193 केस। और जो वित्त राज्य मंत्री है, खबर देखिए, पंकज चौधरी ने बताया राज्यसभा में कि सांसद विधायकों के साथ साथ नेताओं पर जो ईडी के दर्ज किए गए थे मामले, उसमें जो दर थी वो बहुत कम थी। 10 साल में 193 नेताओं पर केस दर्ज हुए ईडी के, और महज 2 में वो साबित हो पाए। अब ये बड़ी बात है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और उन आरोपों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और ऐसे मामलों में आप जानते हैं जमानत नहीं मिलती है, और जमानत नहीं मिलती है तो अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, संजय सिंह जेल में रहे, हेमंत सोरेन जेल में रहे, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। यहां तक कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन वो जेल में रहे, और उनकी जो स्थिति थी वो आप सबने देखा। और उस मामले में आप जानते हैं केस बंद करना पड़ा, एक आने का सबूत नहीं मिला, और इतने लंबे अरसे तक उनको जेल में रहना पड़ा। तो इसलिए तमाम सवाल खड़े होते हैं। तो क्या पंजाब चुनाव का आगाज हो चुका है? देखिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। प्रज्ञा जैन है, उन्होंने लिखा कि संजीव अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले, लिख लो राम राम से। मतलब वो कह रहे हैं कि कटाक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। आगे देखिए, मनीष यादव लिखते हैं
भाजपा के निशाने पर अब केवल पंजाब दिख रहा है, इसलिए पंजाब में लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है। आज पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के करीब 5 ठिकानों पर सुबह ही ईडी की रेड पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत यह छापेमारी हुई। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी को पंजाब में लगातार निशाने पर बनाया जा रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसे ही दबाव बनाकर पंजाब को भी जीत लिया जाएगा। यानी जनता भी समझ रही है, सोशल मीडिया हैंडल पर खुले तौर पर लिख रही है कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है ये दरअसल चुनाव का आगाज है। अब राघव चड्ढा ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को धोखा दिया, या राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी नहीं समझ पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा का पहले से ही तय था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और राघव चड्ढा एक जो है सुपारी किलर की तरह आम आदमी पार्टी में काम कर रहे थे। अब काम कर रहे थे या आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर रहे थे, या आम आदमी की पार्टी की खबरें जो है वो बीजेपी को पहुंचा रहे थे, ये एक अलग विषय है। लेकिन अब पंजाब में जिस तरह से बार बार ये ईडी एक्टिव हो रही है, आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस पंजाब में शुरू हो चुका है? क्या ये मंत्री भी बीजेपी में जाएंगे, लगता है आपको? क्योंकि इनके यहां पर दूसरी बार बताया जा रहा है कि ये छापेमारी शुरू हुई है। अपनी राय हमें डिकोड इंडिया के इस मंच पर जरूर साझा करिएगा। इस मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।